को घर में श्राद्ध करना है, अपने दादा या फिर माता पिता अगर नहीं है किसी के, तो श्राद्ध करना है, तो कैसे करें घर पे? श्राद्ध के लिए सबसे पहले तो श्राद्ध दो प्रकार से जो है ना, वैसे तो तीन प्रकार से श्राद्ध किया जाता है। एक तो नांदीमुख श्राद्ध होता है, एक क्या नाम है, पार्वण श्राद्ध होता है, और एक एकोद्दिष्ट श्राद्ध होता है। ये तीनों प्रकार के श्राद्धों का अलग अलग महत्व होता है। श्राद्ध तो तीनों ही है, लेकिन इसमें तीनों का अलग अलग विधान जो है ना वो होता है। अब वैसे तो मनुष्य को अपने जो गए हुए पूर्वज हैं, जो जिनको की पितृ योनि प्राप्त हो चुकी है, ऐसे लोगों को अपने घर में 2 बार अवश्य पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। 2 बार में एक तो वो तिथि जिसमें उनका शरीर पूरा हुआ, जिसको हम पुण्य तिथि के रूप में कहते हैं, उस दिन अवश्य अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। और दूसरा, श्राद्ध पक्ष में जो उनकी गए, जिस दिन वो गए उस दिन जो तिथि थी, उसी तिथि को कृष्ण पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, कृष्ण पक्ष की जो आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की जो तिथि आती है उसमें उसको, तो ये 2 श्राद्ध तो हर व्यक्ति को करने चाहिए। अब उसका प्रश्न आता है कि हम कैसे करें। तो कैसे करने के लिए, जिस दिन उनका श्राद्ध हो उस दिन हमें जो है ना, सबसे पहले एक तिलों की ढेरी लगा करके उस पर एक दीपक रख करके उसके चारों तरफ पितरों के स्वागत के लिए अपने घर में पुष्प आदि जो है वो लगाए, और जल, तिल, जौ और सुगंधित द्रव्य आदि जल में छोड़ करके और उसमें थोड़ा सा दुग्ध आदि छोड़ करके तर्पण करे। 7 पिंडदान बनाए। एक तो उसके लिए जो गया है, क्योंकि वो जो व्यक्ति गया है, भोजन से तो तृप्ति उसकी होती है जिस दिन उसका श्राद्ध होता है, जिसके लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं, लेकिन पिंड से तृप्ति हमें 3 पीढ़ियों का और ऊपर श्राद्ध करना है। तो ये पिंड जो है 2 प्रकार से बन सकते हैं, या तो चावलों को उबाल करके उसका पिंड बनाया जाए, या फिर जो है जौ के आटे का पिंड बनाया जाए, और जौ का आटा भी उपलब्ध ना हो तो अपने गेहूं के आटे का भी पिंड बना करके उसमें तिल आदि मिश्रित करके, उसमें सुगंधित वस्तुएं मिश्रित करके और उसमें पुष्प आदि लगा करके वो पिंड जो है यदि पितरों को दिया जाता है तो पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, और जो प्रतीक्षा करते हैं कि पुत्र हमारा पिंड दान करेगा। पिंड मतलब पितरों का भोजन, पिंड का मतलब है पितरों का भोजन। और ये जो भोज्य पदार्थ है, हम इनको यदि पितरों को प्रदान करते हैं तो पुत्र से ऐसा पिंडदान प्राप्त करके या तर्पण आदि प्राप्त करके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, और अपनी संतान को, अपने पुत्रादि को वो प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। तो जैसे हमने तर्पण किया, तो फिर उसके बाद जो सामान है, जैसे जो पिंड वगैरह हमने बनाया, उसका क्या करें? उसके लिए जो है ना वो अलग अलग विधान है कि उसको जो पिंड बनाया है उसको गौ आदि को दे, या फिर उसको प्रवाहित करे, जल में जो है ना उसको प्रवाहित करे, क्योंकि जो चीज जल में प्रवाहित की जाती है वो पितरों को प्राप्त होती है, जो चीज अग्नि में दी जाती है वो देवताओं को प्राप्त होती है। तो उस जो जल में जो हम दे देते हैं पिंडदान आदि, वो सीधे पितृलोक को प्राप्त होती है। पितृलोक जो है हमारे चंद्रमा के पृष्ठ भाग को पितृलोक कहते हैं। पितृलोक चंद्रमा के ऊपर का जो भाग है उसको हम पितृलोक जो है ना वो कहते हैं, यानी कि पितरों का निवास चंद्रमा के पृष्ठ भाग पर होता है, ऊपर के भाग पर पितरों का निवास होता है। तो वहां पर पितर जो है ना वो निवास करते हैं। और आपको एक बात मैं और बताता चलूं, हमारे देसी भाषा में श्राद्ध को कहते हैं कनागत। कनागत कनागत क्यों कहते हैं? सूर्य जब कन्या राशि पर गतिमान होता है, सूर्य 12 राशियों पर वो एक महीने तक सूर्य की जो गति है वो एक राशि को पार करने में 30 दिन का समय लगाता है। तो जब सूर्य जो है कन्या राशि में आ जाते हैं, उस समय कन्यागत होने के कारण उनको कन्यागत का ही अपभ्रंश जो है वो कनागत शब्द पड़ा। तो कनागत जो शब्द है, जब सूर्य कन्या राशि में संचरण करता है तो कन्या राशि जो है वो मध्य की राशि मानी जाती है।
तो पितृलोक जो है ना, मतलब चंद्रमा का और पृथ्वी का सामीप्य हो जाता है, बहुत समीप जो है ना वो आ जाता है चंद्रलोक जो है। और उसका पृष्ठभाग जो है, सूर्य दो आयनों में रहता है, दो भागों में सूर्य जो है ना वो गति करता है, एक तो दक्षिणायन और एक उत्तरायण। उत्तरायण जब सूर्य होता है वो देवताओं का दिन होता है, और दक्षिणायन जब जो है ना सूर्य होता है वो देवताओं का, उत्तरायण होने पर तो देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि। लेकिन पितरों के लिए उलट हो जाता है, सूर्य जब जो है ना दक्षिणायन होता है तो पितरों का दिन और देवताओं की रात्रि हो जाती है। तो ये जो है ना उसमें ये निकल करके आता है। तो देवताओं की जो रात्रि है और पितरों का जो दिन है, जब कन्या राशि आती है, लगभग कर्क राशि में सूर्य दक्षिणायन होता है, कर्क राशि में सूर्य दक्षिणायन पे चला जाता है, सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, दक्षिण आवृत्ति में उनका प्रवेश हो जाता है। लेकिन जब कन्या राशि आती है तो चंद्रमा से पृथ्वी का लिंक बहुत नजदीक हो जाता है। उस समय पर पितृ को सीधे हम जो है ना वो सूक्ष्म शरीर से, पितरों का शरीर तो होता नहीं है, पितरों का शरीर नहीं होता है। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि जो हम श्राद्ध करते हैं क्या वो पितरों तक जाता है? बल्कि आजकल के इस भौतिक युग में और आज के विज्ञान के युग में तो कई प्रकार के लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि क्या आचार्य जी जो हम श्राद्ध करते हैं वो हमारे पितरों तक कैसे जाता है, हमारे पितरों तक कैसे जा सकता है? तो उसके लिए जो है ना व्यवस्थाएं हैं अलग अलग। जैसे आप लोग जो है, जो आपने अपने हाथ से किसी दूसरे को दे दिया तो वो उतना का उतना जाता है जितना आपने उसको दिया। लेकिन हम उसी चीज को जल में प्रवाहित करते हैं तो वो पितरों को 4 गुना होकर के प्राप्त होती है। लेकिन हम उसको अग्नि में आहुति में डालें, जैसे घृताहुति लगाएं, या हम चरु से जो है ना उसका हवन करें, तो वो कई गुना होकर के धूम्र के द्वारा आकाश में जाती है और आकाश से फिर हमारे ऊपर बरस जाता है। उसी प्रकार से जैसे बादलों के पास में जल नहीं होता है, वो जल कहाँ से लेते हैं? समुद्र से, और फिर पृथ्वी पर ही उसको वापिस जो है वो बरसा देते हैं। उसी तरह से पितरों को भी पुत्र के द्वारा किया गया जो पिंडदान, श्राद्ध आदि जो करता है, पितर उसी से पुष्ट होते हैं। ताकत उनके पास में, शक्ति जो और सामर्थ्य जो है वो उसी से आती है, लेकिन उसको कई गुना बढ़ाने की ताकत उनमें हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो शरीरधारी नहीं है, वो सूक्ष्म शरीरी है। और सूक्ष्म शरीरी माने मन, शरीर और मन ये 2 प्रकार के जो है, आपके मन की शक्ति आपके शरीर की शक्ति से कई गुना अधिक होती है। आपके मन की जो ताकत है, आपके मन की जो ऊर्जा है, वो शरीर से कहीं ज्यादा अधिक होती है। कई बार जो कार्य आप शरीर से नहीं कर पाते हैं वो कार्य मस्तिष्क से और अपने मन से करने में सक्षम हो जाते हैं। पीछे मैंने एक वो पढ़ा था कि एक महिला, विदेश की कोई महिला थी, मुझे जो है ना उनका वो नहीं याद आ रहा है, उन्होंने क्या किया, एक गाड़ी के नीचे एक बच्चा आ गया और उसके अचानक मन में, उसका मन जो है ना इस बात को लेकर के सहम गया, और उसने जब तक कहा कि मैं लोगों को इकट्ठा करूंगी तब तक तो देर हो जाएगी, और वो गई और जाकर के उसने अपनी ताकत को पूरा लगा करके उसको उठाया और वो उठाने में सक्षम हो गई और उसने उस बच्चे को वहां से खींच करके निकाल लिया। तो ये क्या है? ये आपके मन की ताकत है, ये आपके मन की शक्ति है। और जब आप अपने मन की शक्ति को पहचान लेते हो, उसी मन की शक्ति से हमें जो पितरों के लिए हमारा जो जुड़ाव होता है पितरों से, वो मन के मार्ग से जाता है। और हम जल आदि का जो है ना वो हम उनका जो तर्पण करते हैं या पिंडदान करते हैं, तो वो सब जो है ना, इसका श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम, जो श्रद्धा से दिया जाता है हम उसको श्राद्ध कहते हैं। यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो कोई तात्पर्य नहीं है उसका, लेकिन यदि आपका श्राद्ध श्रद्धा से किया गया है तो उसका जो है ना आपको निश्चित रूप से फल प्राप्त होता है। अब यहां पर एक और प्रश्न आता है कि क्या ये स्थूल वस्तुएं भी पितरों तक प्राप्त हो सकती